हेलो बच्चों, हाउ आर यू। वेलकम टू अमेजोन एकेडमी। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अमेजोन एकेडमी की इस ऐप पे। डिस्कशन अपन कर रहे हैं लिमिट्स के ऊपर, और आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स। और फिर अपन डिस्कस करेंगे कि उन स्टैंडर्ड लिमिट्स का इस्तेमाल करके बाकी की लिमिट्स हमें कैसे निकालनी है। देखना, जरा ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है। ग्राफ बनाया मैंने आपके सामने किस किस का। जो रेड कलर में है वो तो है साइन एक्स का ग्राफ, और जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है वो है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। दोनों ग्राफ को ध्यान से देखना। दोनों में कुछ कुछ दिख रहा है क्या? पास में जीरो के आसपास आते हुए देखो। जब x जीरो को अप्रोच कर रहा है, मैं कर्सर को जीरो की तरफ लेके जा रहा हूं, और दोनों ग्राफ की वैल्यू देखो सेम होती जा रही है, सेम होती जा रही है, सेम होती जा रही है, सेम होती जा रही है। एक्स को जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा हूं राइट साइड से, तो दोनों ग्राफ पास में आते आते सेम होते जा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। अब जरा मैं लेफ्ट से देखूं। लेफ्ट से अगर मैं एक्स को अप्रोच कर रहा हूं, जीरो को अप्रोच कर रहा हूं, तो भी दोनों ग्राफ की वैल्यू सेम होती जा रही है। जूम करके दिखाता हूं, देखना बड़ा जोरदार लगेगा। अगर मैं इस ग्राफ को जूम करूं, अगर इस ग्राफ को जूम किया जाए तो ये देखो, ये देखो, ये जूम किया, जूम किया, जूम किया और जूम किया। एक टाइम ऐसा आया जब जीरो के आसपास दोनों ग्राफ एग्जैक्टली सेम हो गए हैं। तो मैं ये कहने जा रहा हूं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन साइन एक्स अपॉन एक्स अगर होता, सॉरी, एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स अगर होता, तो उसकी वैल्यू वन आती। सोचो क्यों? क्योंकि जीरो के आसपास जाने पर राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी दोनों ग्राफ सेम बन गए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो वैल्यू वन आ जाएगी। ये क्लियर हुआ? एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखना जरा। अब की बार मैंने रेड जो आपको दिख रहा है वो ग्राफ बनाया मैंने साइन ऑफ एक्स क्यूब का, और जो ग्रीन में आपको दिख रहा है वो ग्राफ बनाया मैंने y इक्वल टू एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब का ग्राफ तो पहचान ही पाते हो आप। जो दूसरा आपको जो बड़ा अजीब सा दिख रहा है, दैट इज एक्चुअली ग्राफ ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब। इसको भी अगर अपन देखें, देखो जीरो के आसपास, जीरो के आसपास ये देखो दोनों वैल्यू सेम हो गई हैं, सेम हो गई है, जीरो के राइट में भी, जीरो के लेफ्ट में भी। और एक टाइम आने के बाद दोनों वैल्यूज अलग अलग चली जाती हैं। क्या कह रहा हूं मैं? दोबारा देखना, जूम करके दिखा रहा हूं, जूम करके दिखा रहा हूं। ये देखो, ये मैंने जूम किया, ये जूम किया। जीरो के आसपास जाने पर दोनों ग्राफ सेम हो गए हैं। यहां से इधर से भी वैल्यू सेम आ रही है और लेफ्ट में भी वैल्यू सेम आ रही है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि, ध्यान से देखना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ एक्स क्यूब का ग्राफ था, और दूसरा था एक्स क्यूब का ग्राफ। ये दोनों ग्राफ भी सेम बन रहे हैं और लिमिट की वैल्यू आ जाएगी वन, क्योंकि ऊपर वाला भी सेम है, नीचे वाला भी सेम है, व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू जीरो। तो एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट मैं लिखने जा रहा हूं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू कोई भी वेरिएबल ए, ऊपर अगर साइन के अंदर कुछ फंक्शन लिखा हुआ है, नीचे भी सेम फंक्शन लिखा हुआ है, एंड एक्स टेंडिंग टू ए पर अगर एफ एक्स जीरो को टेंड करता है, तो क्या ये लिमिट ऐसी नहीं बन गई? लिमिट कुछ टी टेंडिंग टू जीरो साइन टी अपॉन टी। एफ एक्स को टी मान लिया मैंने, एफ एक्स को टी मान लिया मैंने, तो ये वाली लिमिट भी वन आ जाएगी। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट कि अगर साइन के अंदर कुछ फंक्शन है, सेम फंक्शन से नीचे डिवाइड हो रहा है, और ये जो फंक्शन जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो पूरी लिमिट की वैल्यू आ जाएगी वन के बराबर। समझ गए इसको? एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखना जरा। अब की बार मैंने कुछ नया तरह का ग्राफ बनाया। जो रेड में है वो तो है ln ऑफ वन प्लस एक्स का ग्राफ, और जो ग्रीन में है वो फिर से y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। फिर से देखो जरा, ये पास में आते आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। जीरो जब अप्रोच कर रहा है x, तो दोनों ग्राफ की वैल्यू सेम आ रही है, दोनों सेम बन रहे हैं थोड़ी सी देर के लिए। जूम भी अगर करके देखोगे, जूम करके देख लो, ये देखो, ये देखो, ये जूम किया तो x के आसपास दोनों ग्राफ सेम बन गए हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो ln ऑफ वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x, इस लिमिट की वैल्यू भी वन ही आएगी। समझ गए?
x जीरो को टेंड कर रहा हो तो ln 1 प्लस एक्स और x जीरो के आसपास दोनों सेम बनते हैं, दोनों सेम बनते हैं तो दोनों को डिवाइड करोगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। इन द सेम वे सम लिमिट x टेंडिंग टू a ln ऑफ 1 प्लस एफ एक्स, यानी ln में 1 के साथ में प्लस में कुछ हो, सेम चीज नीचे डिवाइड हो रही हो तो ये लिमिट भी 1 आ जाएगी। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि x जब a को अप्रोच कर रहा है तब fx की वैल्यू 0 को अप्रोच करनी चाहिए। ln 1 प्लस समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग एंड द समथिंग इज टेंडिंग टू 0 देन द वैल्यू ऑफ द लिमिट विल बी 1। ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट मैंने आपके साथ डिस्कस करी और उनकी किस फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो भी डिस्कस किया। अब मैं लिस्ट डाउन करने जा रहा हूं कि कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हमें क्या क्या याद रखनी है। ये देखो, ये वाली साइन एक्स अपॉन एक्स या x अपॉन साइन एक्स कर लो, वो भी वैल्यू 1 आएगी। tan x अपॉन एक्स, x टेंडिंग टू 0, tan इनवर्स x अपॉन एक्स, साइन इनवर्स x अपॉन एक्स। सबके ग्राफ नहीं बना के दिखा रहा हूं, समझ गए होगे आप कि मैं क्या बताने चाह रहा हूं आपको। ये सारी की सारी स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं, इनका डायरेक्टली यूज भी आ सकता है और कुछ फंक्शन अपॉन फंक्शन की फॉर्मेट में भी इसका यूज आ सकता है। दूसरी स्टैंडर्ड लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। इसका तो ग्राफ भी देख लिया अपन ने, इसका ग्राफ देख लेना, बड़े आराम से बन सकता है। एक लास्ट लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू आती है ln a के बराबर। ये 4 स्टैंडर्ड लिमिट्स आप याद रखना, इनका इस्तेमाल करके लिमिट्स की वैल्यू कैसे निकालनी है क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करता हूं। यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। देखो जरा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 3x अपॉन tan 2x। मैं ये जानता हूं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर जो साइन 3x है वो 0 को टेंड कर रहा है, तो साइन के अंदर जो फंक्शन है उसी फंक्शन से डिवाइड कर दूं और उसी फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आपको, बात तो सेम ही बन रही है। नीचे tan 2x है और x टेंडिंग टू 0 पे tan के अंदर वाली चीज भी 0 को टेंड कर रही है, तो उसी चीज से डिवाइड कर दूं और उसी चीज से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि x टेंडिंग टू 0 पे इस पूरी चीज की वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी, x टेंडिंग टू 0 पे इस पूरी चीज की वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी। ये वाला x और ये वाला x तो हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या? ऊपर ये 3 ये 1, ऊपर बचा 3, नीचे 2 ये 1, नीचे बचा 2, लिमिट की वैल्यू 3/2 आ गई। सिंपल है बड़ा। तो इस तरह से हमें साइन के अंदर कुछ फंक्शन दिख रहा हो, वो फंक्शन 0 को अप्रोच कर रहा हो तो उसी फंक्शन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना और उस पूरी चीज को बोल देना 1। लेकिन ध्यान रखना, ये एक्टिविटी तभी करनी है जब चीजें आपस में मल्टीप्लाई में हो और इसको 1 पुट करने के बाद बची हुई लिमिट में कहीं कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बच रही हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही हो, सब कुछ सिंप्लीफाई हो रहा हो, तो इस तरह की चीजों को आप 1 पुट कर सकते हो। और देखें, और देखो, जेईई मेंस का क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपके सामने। लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई रूट 2x। कोई दिल में ख्याल आ रहा है क्या? देखो x को 0 डाल के देखो हो क्या रहा है। x को 0 डाला तो cos 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, 0, 0 अपॉन 0 की फॉर्मेट बन रही है। सॉल्व कैसे करना है ध्यान से देखना। अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x कुछ जाना पहचाना है क्या? ये तो होता है 2 साइन स्क्वायर x, वेरी गुड, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2x। तो ऊपर तो बन गया रूट 2, साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट बन गया साइन एक्स, नीचे बन गया रूट 2 और यहां पे बन गया x, और लिमिट लगा दी अपन ने, क्या लिमिट लगा दी x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, साइन एक्स अपॉन एक्स, x टेंडिंग टू 0 पे वैल्यू 1 होती है, अपने हिसाब से आंसर आ गया 1। बट माई डियर फ्रेंड्स, इट इज वेरी वेरी रॉन्ग। अल्ले सर, अभी तो आपने कहा था साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ ट्रिक है, कुछ गलती है, कुछ ध्यान देने की बात है। क्या कि अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स को आपने जो साइन एक्स लिखा है वो गलत है। याद करो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर जब भी दिखे उसको मॉड एक्स लिखना। इसीलिए तो जेईई मेंस में आया सवाल, कुछ तो ट्रिक होगी उसमें, कुछ तो गलती करने वाली बात होगी उसमें। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर जब भी आपको दिखे उसको एक्स नहीं लिखना है, उसको मॉड एक्स लिखना है। तो इस सवाल पे क्या फर्क पड़ेगा? इस सवाल पे ये फर्क पड़ेगा कि अपन ने इस वाले स्टेप में गलती करी थी, इस वाले स्टेप में अपन ने गलती करी थी। तो इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा देखो जरा। इसका करेक्ट वर्जन होगा, हमें लिखना चाहिए था लिमिट
x टेंड्स टू 0, रूट टू तो कट गया, ठीक है, ऊपर साइन एक्स नहीं, ऊपर साइन एक्स का मॉड आना चाहिए था और नीचे आना चाहिए था x। अब मॉड आ गया, यानी कि हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी चाहिए थी। राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x अगर 0 से थोड़ा बड़ा है तो साइन x की वैल्यू पॉजिटिव आती है। याद करो साइन x का ग्राफ, ये लो बना दिया मैंने, ये लो, ये साइन x का ग्राफ। x जब 0 से बड़ा है तो साइन x की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी मॉड हटाकर मैं डायरेक्टली साइन x लिख सकता हूं। अब साइन x अपॉन x, और ग्राफ में, पिछले वाले ग्राफ में देखा था अपन ने, जब मैंने स्टार्टिंग में साइन x अपॉन x का ग्राफ दिखाया था कि x चाहे 0 से बड़ा हो चाहे 0 से छोटा हो, दोनों तरफ से वैल्यू 1 ही आती है। ऑन द अदर हैंड अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, यानी कि जब आप लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस निकालोगे, तो x जब 0 से थोड़ा छोटा है तो साइन x की वैल्यू नेगेटिव है, यानी मॉड हटाकर मुझे माइनस का साइन x लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाई x। ये जो साइन x अपॉन x है ये अभी भी 1 को अप्रोच कर रहा है। याद करो वो वाला ग्राफ पहली स्लाइड पे जो देखा था, x को चाहे राइट से अप्रोच करो चाहे लेफ्ट से अप्रोच करो, साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 ही आती है। लेकिन अब की बार एक माइनस लगा हुआ है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 आई। तो करेक्ट आंसर क्या आया? करेक्ट आंसर आया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन मैंने नहीं दिखाए थे क्योंकि ऑप्शन देख के कई बार बच्चे गैस कर लेते हैं, आंसर कहते हैं हाँ आंसर आ गया, तरीका समझ में नहीं आता। ये एग्जैक्ट तरीका है इसका। तो इस वाले क्वेश्चन में ध्यान देने की बात ये वाली थी। स्टैंडर्ड लिमिट का इस्तेमाल तो किया अपन ने, लेकिन ध्यान देने की बात ये वाली थी। ध्यान में रखना इस तरह की चीजों को। जब भी रूट के बाहर किसी स्क्वायर को निकालो तो डायरेक्टली बाहर मत निकालना, उसको मॉड लगा के निकालना। क्लियर हुआ? और देखते हैं जरा फिर से एक जेई मेंस का सवाल। लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 3 प्लस एक्स माइनस ln 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स। मुझे थॉट तो ऐसा आ रहा है कि शायद ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स टाइप का है, शायद। है क्या? नहीं है, नहीं है। यहां पे 3 प्लस एक्स है, मुझे 1 प्लस एक्स टाइप का चाहिए। क्या करूं? सोचो क्या करूं? मैं 3 को कॉमन निकाल देता हूं। ln 3 बाहर निकाला, अंदर बचा 1 प्लस एक्स बाई 3, ये लग गया ब्रैकेट। अब तो ठीक है। माइनस, फिर यहां से भी मैं 3 कॉमन निकाल देता हूं तो बच गया 1 माइनस एक्स बाई 3, ये भी ठीक है। डिवाइड में भले एक्स पड़ा हुआ है, वो मैं फिलहाल परेशान नहीं कर रहा है। ध्यान से देखना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ln के साथ पहली चीज और ये दूसरी चीज मल्टीप्लाई में है, तो क्या इसको मैं ln 3 प्लस ln 1 प्लस एक्स बाई 3 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। माइनस में फिर से 3 इन पूरी चीज के साथ मल्टीप्लाई में, तो क्या इसको मैं ln 3 प्लस ln ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 3 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। पूरे के डिवाइड में पड़ा हुआ है x। कुछ दिखा क्या? दिखा क्या कुछ? ln 3 और ln 3 तो हो गया कैंसिल। अब x को मैं दोनों में अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0, पहली बार मेरे पास है ln 1 प्लस एक्स बाई 3, नीचे पड़ा हुआ है x। माइनस में है मेरे पास ln 1 माइनस एक्स बाई 3, नीचे पड़ा हुआ है मेरे पास x। अब देखना ध्यान से देखना, ln 1 प्लस समथिंग, क्या ये समथिंग 0 को अप्रोच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि x अगर 0 को अप्रोच किया तो x अपॉन 3 भी 0 को अप्रोच करेगा। तो ln 1 प्लस समथिंग है, तो नीचे भी मुझे समथिंग चाहिए, इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया नीचे। इसको देखना और भी ध्यान से, ln 1 प्लस समथिंग, तो अगर मैं इसको प्लस में कन्वर्ट करना चाहूं तो मुझे लिखना पड़ेगा इसको 1 प्लस माइनस ऑफ एक्स बाई 3, यानी अब की बार मुझे माइनस ऑफ एक्स बाई 3 चाहिए मुझे। तो देखो नीचे मैंने एक माइनस का मल्टीप्लाई किया है, यानी -1 बाई 3 का, तो मैं -3 से यहां पर और मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब सारी चीजें बैलेंस है। अब मैं कह सकता हूं कि ln 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 1 बाई 3, यानी पहला पार्ट तो आ गया 1 बाई 3। ठीक है जी। ln 1 प्लस समथिंग अपॉन, फिर से सेम थिंग होनी चाहिए नीचे भी। ऊपर 1 प्लस माइनस ऑफ एक्स बाई 3 था, इसलिए मुझे नीचे माइनस ऑफ एक्स बाई 3 चाहिए।
तो मैंने इसको भी 1 बोला था, इसको भी मैं 1 बोल सकता हूं। नीचे -3 यानी कि अब की बार बच जाएगा प्लस का 1/3, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, वैल्यू आ गई 2/3 के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किन बातों का ध्यान रखना है कि ln 1 प्लस समथिंग, ये वाली लिमिट जब इस्तेमाल करोगे तो 1 प्लस समथिंग चाहिए, नीचे भी एग्जैक्टली सेम थिंग चाहिए, तभी आप उस लिमिट को 1 के बराबर कह पाओगे। ध्यान रखना इन बातों का, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, भूल ना जाना प्लीज। और देखते हैं जरा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 1 माइनस टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन एक्स बाई टू, ऊपर है 1 माइनस साइन एक्स, नीचे है पाई माइनस 2x का होल क्यूब। देखो पहली बात, एक्सटेंडिंग टू π/2 हमें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए अपन इस तरह के सवालों में पुट करते हैं क्या, अपन पुट करते हैं x की वैल्यू जो भी दे रखी है ना π/2, तो अपन पुट करते हैं π/2 प्लस h। ऐसा होने पर x जब π/2 को अप्रोच करता है तो सोचो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। बहुत बढ़िया, तो पुट कर देते हैं अपन। तो ये बन गया लिमिट h टेंडिंग टू 0। अच्छा एक स्टेप और कर लेता हूं पहले, थोड़ा और इजी हो जाएगा। पहले मैं इसको, कुछ जाना पहचाना है, मुझे टर्म्स ज्यादा दिख रही हैं, उसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूं। कौन से वाले पार्ट को कम, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए इज एक्चुअली इक्वल टू टेन ऑफ π/4 माइनस ए, याद आ गया। फिर है मेरे पास 1 माइनस साइन एक्स, और पूरे के डिवाइड में है मेरे पास पाई माइनस 2x का होल क्यूब। तो ये सब्स्टिट्यूशन वाला जो मेथड मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ये इस सवाल में भी यूजफुल है और बहुत सारे सवालों में यूजफुल आएगा। क्यों कर रहे हैं अपन ऐसा, क्योंकि हमें x टेंडिंग टू 0 टाइप की लिमिट्स अच्छी लगती हैं, पहचानना आसान हो जाता है। तो अब अपन ने अगर सब्स्टिट्यूट किया तो बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, मैं ये x की जगह π/2 प्लस h डाल रहा हूं सब जगह, ठीक है, ध्यान से डालना, tan ऑफ π/4 माइनस x/2 यानी π/2 प्लस h डिवाइडेड बाई 2, एक ब्रैकेट और लगा देना, कोई नुकसान नहीं है, गलती नहीं हो पाएगी, इनटू 1 माइनस साइन ऑफ x की जगह डाल रहा हूं मैं π/2 प्लस h। ठीक है भैया, डिवाइड में क्या आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है पाई माइनस 2 इंटू एक्स की जगह डाल रहा हूं मैं π/2 प्लस h, और पूरे के ऊपर लगा हुआ है होल क्यूब। इस वाले स्टेप को ध्यान से करना भैया। करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई, लिमिट h टेंडिंग टू 0, tan के अंदर देखो भैया, ये π/4 और ये π/2 डिवाइड बाई 2, π/4 बन गया, π/4 माइनस π/4 कैंसिल हो गया, tan के अंदर बचा सिर्फ माइनस का h/2। देख लो ध्यान से, मैंने जल्दी से कर दिया, आप देख लो ध्यान से, π/4 तो कैंसिल हो रहा है, माइनस का h/2 बच रहा है। अच्छा, साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा, यानी कि यहां पे बच जाएगा कॉस h, सॉरी 1 माइनस कॉस h, यहां पे बच जाएगा 1 माइनस कॉस h। नीचे क्या बच रहा है देख रहे हैं जरा, ये 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, फिर पाई से पाई कैंसिल हुआ, और ये -2 जब h से मल्टीप्लाई हुआ तो -2h बचा सॉरी, होल क्यूब हुआ तो शायद ये -8h³ बन गया। देख लेना ध्यान से, देखो 2 जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, -2h बच जाएगा, -2h का क्यूब -8h³। अगली स्लाइड पे ले लेते हैं इसको जरा। तो अच्छा एक काम और करूं क्या, ये आप समझते हो ना कि tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, तो ये माइनस बाहर आकर इस वाले माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या बनेगा। अपने पास बच रहा है लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखें जरा, tan h/2, tan h/2, और क्या बच रहा है 1 माइनस कॉस h, 1 माइनस कॉस h, डिवाइड में क्या है देखें जरा, माइनस कैंसिल हो गया था, 8h³ है, 8h³। अब मैं इनको अलग अलग करने जा रहा हूं, या पहले अपन एक 1 माइनस कॉस h को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जाना पहचाना लग रहा है ये, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो भैया आपको एनी टाइम याद रखने ही पड़ेंगे, उसके बिना तो किसी भी चैप्टर में काम नहीं चलेगा। 1 माइनस कॉस h यानी कि 2 साइन स्क्वायर h/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 8h³
क्यूब। अब ध्यान देने की बात यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x है तो ये तो 1 होता है, लेकिन अगर ऊपर साइन स्क्वायर x आ गया तो नीचे भी मुझे x का स्क्वायर ही चाहिएगा, तब जाकर ये लिमिट 1 हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर तो साइन स्क्वायर है, तो ऊपर जब साइन स्क्वायर है तो उसको मैंने साइन x अपॉन x पूरे का होल स्क्वायर बना दिया, उसके बाद बोला कि ये 1 को अप्रोच कर रहा है तो इसका स्क्वायर भी 1 को अप्रोच करेगा। काम की बात क्या है? काम की बात है कि अगर आपको साइन x अपॉन x है तो 1 आएगा, ऊपर अगर साइन x की पावर 4 है तो नीचे भी x की पावर 4 ही चाहिएगी, तब जाकर आप उसको 1 बोल पाओगे। कैसे पता चला? ग्राफ बना के दिखाया था मैंने, साइन ऑफ x क्यूब का, तो नीचे भी x क्यूब चाहिए था। ये x क्यूब ना होकर अगर साइन पूरे का x क्यूब होता तो नीचे मुझे x पूरे का होल क्यूब चाहिए होता, तब जाके लिमिट 1 कह पाता मैं। इस बात का खास ध्यान रखना। अब इसका इस्तेमाल मैं कैसे करने जा रहा हूं, देखो जरा। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर मेरे पास है tan h बाई 2, तो मुझे नीचे भी h बाई 2 ही चाहिए। इस 2 को बैलेंस करने के लिए मैंने यहां 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, वो मुझे परेशान नहीं करेगा। क्लियर? ठीक है। इस 2 से कैंसिल होके यहां पे बच रहा था 4, इस 4 में से एक 2 तो मैंने, चलो एक 2 तो कहीं नहीं दिया, कोई बात नहीं। मल्टीप्लाई में क्या पड़ा हुआ है मेरे पास? मेरे पास पड़ा हुआ है साइन h बाई 2 का होल स्क्वायर, तो नीचे भी मुझे चाहिए h बाई 2 का होल स्क्वायर। नीचे ये वाला 4 फालतू बन रहा है तो यहां मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 का। ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से। क्या मैं अभी तक tan h बाई 2 को यूज कर चुका हूं? मैं अभी तक tan h बाई 2 को यूज कर चुका हूं। उसके लिए यहां पे मैंने ऑटोमेटिक खुद से बैलेंस कर दिया। फिर मैं साइन स्क्वायर h बाई 2 का यूज, सॉरी यहां पर ये जो ब्रैकेट है ये पूरे के ऊपर है। फिर मैं साइन स्क्वायर h बाई 2 को यूज कर चुका हूं, उसके लिए मैंने सब कुछ बैलेंस कर दिया। h क्यूब का इस्तेमाल मैं कर चुका हूं। कैसे? इस h क्यूब का इस्तेमाल कैसे कर चुका हूं? एक h तो मैंने यहां पे दे दिया, एक h, 2 h मैंने यहां पे दे दिए। बचा कौन? ये 4 अभी भी बचा हुआ है, तो इस 4 को भूल ना जाना। सर ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा ध्यान रखने की चीजें हैं। बिल्कुल हैं, लेकिन 2-4 क्वेश्चन हाथ से निकाल लोगे फिर प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर दिक्कत नहीं आएगी कि कौन सी चीज का कहां कहां इस्तेमाल कर लिया। ये इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं मैं? स्टैंडर्ड लिमिट की फॉर्मेट क्रिएट करने के लिए। समझ गए? तो अब मेरा काम बड़ा आसान हो चुका है। कैसे आसान हो चुका है? tan h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2, ये तो हो गया 1, ये बच गया 2। साइन h बाई 2 का होल स्क्वायर, तो नीचे भी h बाई 2 का होल स्क्वायर, ये भी बन गया 1। ये वाला 4 तो इस 4 को बैलेंस करने के लिए था, और ये वाला जो 4 है ये इस 4 की वजह से बचा हुआ था। अब देखते हैं पूरा क्या बचा। नीचे बच गया 4, 4 और 2, यानी कि 1/32 बच गया है। दैट इज आवर फाइनल आंसर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस में आ रखा है, तो ये मत सोचना कि ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में आएंगे नहीं। जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है ये, 2003-2004 के आसपास, मतलब काफी पुराना है। तो लग तो बड़ा अजीब सा रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक ही क्वेश्चन के अंदर आ गई है। ये क्वेश्चन भी इसीलिए चूज किया मैंने ताकि सारी बातें एक साथ आपकी क्लियर कर पाऊं मैं। आई होप मैं आपके बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी दिक्कतों को क्लियर कर पाया हूं, लेकिन ये दिक्कतें आपकी तभी जाकर क्लियर होंगी जब आप ये क्वेश्चंस और ये वाला वीडियो एक बार दोबारा देखो एक बार, ग्राफ से भी आपको आइडिया लगेगा। और उसके बाद मैंने जो आपको सॉल्व एग्जाम्पल करके दिखाए हैं उनमें किन किन बातों का ध्यान रखा है, कैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्रिएट करी है। ऊपर जैसा फंक्शन है वैसा ही फंक्शन नीचे चाहिए, ऊपर जितनी पावर है उतनी ही पावर नीचे चाहिए, तब जाकर स्टैंडर्ड लिमिट क्रिएट हो पाएगी। समझ में आया क्या? वेरी गुड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.